नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज हम इतिहास के पन्नों से कुछ कहानियाँ आपके लिए लेके आए हैं। राजा रामचंद्र जी के दो पुत्र हुए थे, लव व कुश। कुश के वंश के अंतिम राजा सुमित्र तक की नामावली पुराणों में दी हुई है। फिर उस वंश में से विक्रम संवत 625 ईस्वी सन 568 के आसपास मेवाड़ में गुहिल नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसके नाम से उसका वंश गुहिल वंश कहलाया। संस्कृत शिलालेखों तथा पुस्तकों में इस वंश का नाम गुहिल, गुहिल पुत्र, गोभिल पुत्र, गुहिलोत या गौहिल्य मिलते हैं और भाषा में गुहिल, गोहिल, गहलोत और गैलोत प्रसिद्ध है। संस्कृत की गोभिल और गौहिल्य नाम भाषा के गोहिल के तथा गुहिल पुत्र और गोभिल पुत्र गहलोत नाम के संस्कृत शैली के रूप हैं। पीछे से इस वंश की एक शाखा सिसोदा गांव में रही, जिससे उक्त शाखा वाले उस गांव के नाम से सिसोदिये कहलाते हैं। और इसी गुहिल वंश की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है नासिक त्रयंबक में, जिस राज्य के राजा इनके पूर्वज थे और इनके पूर्वज सूर्य की उपासना किया करते थे। मंत्राराधन करने पर सूर्य स्वयं प्रत्यक्ष होकर इन्हें आशीर्वाद दिया, इनके पूर्वजों को आशीर्वाद दिया करते थे, जिससे कोई योद्धा उनको नहीं जीत सकता था। उनके पुत्र न हुआ तो उनने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य से विनती की, जिस पर सूर्य ने कहा कि अम्बा देवी की यात्रा बोलो और पुत्र की इच्छा करो, जिससे रानी के गर्भ रहेगा। राजा ने यात्रा बोली और रानी के गर्भ रहा। जब रानी यात्रा को निकली उस समय राजा की पूजा में व्यवधान हुआ और उनकी सूर्य उपासना मिट गई, जिससे शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध में मारे गए और बांसला नामक उनका गढ़ शत्रुओं ने छीन लिया। रानी अंबाजी की यात्रा पर नागदा गांव पहुंची, जहां उनको पति के मारे जाने के समाचार मिले। उनकी मृत्यु के समाचार से क्षुब्ध रानी ने सती होने का विचार किया, तो उनको रोकने के लिए ब्राह्मणों ने कहा कि सगर्भा स्त्री के सती होने का निषेध है और आपके प्रसव के दिन भी निकट हैं। इस पर वह रुक गई और 15 दिन बाद उनके पुत्र हुआ। फिर 15 दिन बीत जाने पर उन्होंने स्नान किया और चिता तैयार करवाई। रानी जलने को चली और लड़का उनकी गोद में था। वहीं कोटेश्वर महादेव के मंदिर में ब्राह्मण विजयादित्य पुत्र के लिए आराधना किया करते थे। उनको बुलाकर रानी ने वस्त्र में लिपटा हुआ वह बालक उनको दे दिया। उन्होंने दान समझकर उसे ले लिया। इतने में जब लड़का रोया तो ब्राह्मण ने बोला, हे ईश्वर, मैं इस राजपूत के लड़के को लेकर क्या करूं? बड़ा होने पर यह शिकार में जानवर मारेगा और दुनिया में लड़ाई झगड़े करेगा, जिससे मैं पाप में पड़ूंगा और मेरा धर्म जाता रहेगा। अतएव यह दान मुझसे नहीं लिया जाता। इस पर रानी ने उससे कहा कि तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु यदि मैं सती होकर जलती हूँ तो मेरा यह वचन है कि इस पुत्र के वंशज जो भी राजा होंगे वे तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे। वे 10 पीढ़ियों तक तुम्हारे ही कुल का आचरण करेंगे और तुमको आनंद देंगे। तब विजयादित्य ने उस लड़के को रख लिया। फिर रानी ने उनको द्रव्य, भूषण, धन आदि दिया और वह सती हो गई। विजयादित्य के उस लड़के के वंशजों ने 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण धर्म का पालन किया और वे नागदा ब्राह्मण कहलाए। विजयादित्य का यह सूर्यवंशी पुत्र गुहिल सोमदत्त कहलाया। उसके पीछे शिलादित्य हुए। हुणोत नैन्सी की यह कथा प्राचीन काल से मेवाड़ की जनश्रुति है और चली आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि विक्रम संवत 1034 के शिलालेख में राजा गुहदत्त को आनंदपुर से निकले हुए ब्राह्मण कुल को आनंद देने वाला कहा है, जो उक्त विजयादित्य के कुल का सूचक होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी मेवाड़ राजवंश के शुरुआत की कहानी, जहाँ से ये राजवंश शुरू हुआ। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको इतिहास से अवगत किया जाए और जो इतिहास भुला दिया गया है उसे आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया जाए। जय हिंद, जय भारत।